गाइस, आज के इस लेक्चर से हम अपनी वेब टेक्नोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलते हैं, हम अपना एक मैंने न्यू फोल्डर बनाया है। अब आपने न्यू फोल्डर को ओपन किस तरह से करना है, ठीक है। आपने फाइल पे क्लिक करना है। अगर आपने फाइल ओपन करनी है तो यहाँ पे ओपन फाइल करेंगे। ओपन फोल्डर करना है तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखो, मैंने एक फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पे ऊपर लेक्चर्स, इसके अंदर वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, अब देखो इसके अंदर हमने एक फाइल रखी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो वेब टेक्नोलॉजी वाला जो हमारा फ़ोल्डर है लेक्चर्स के अंदर, उसके अंदर ये हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था, वो मैंने यहाँ इसके अंदर फाइल रखी हुई है, ठीक है? वो इसके अंदर शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है? अब मैंने एक न्यू फाइल बनानी है तो मैं कंट्रोल एन करूँगा तो ये हमारी न्यू फाइल बन जाएगी, ठीक है? अब मैंने आपको बताया था कि जब आपने न्यू फाइल बनानी है तो आपने उसको सेव करना है, ठीक है? अब सेव जो करेंगे वो किस तरह से करेंगे, डॉट एचटीएमएल की एक्सटेंशन से, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस और देखो ये कहाँ पे सेव हो रही है, ये किसी और फ़ोल्डर में सेव हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है, लेक्चर्स के अंदर जाना है और जो वेब टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने जो है ना फ़ाइल को सेव कर देना है फर्स्ट डॉट एचटीएमएल के नाम से। डॉट एचटीएमएल की एक्सटेंशन से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये इसका नाम मैं दोबारा से यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना फर्स्ट डॉट एचटीएमएल फाइल बन गई है। अब देखो इसके अंदर हमने कोड लिखना है। अब कोड किस तरह से लिखना है, एचटीएमएल जो होता है ना, एचटीएमएल का आपने जितना भी कोड लिखना है वो सारा का सारा कोड एचटीएमएल के टैग के अंदर आता है, ठीक है। अब आपने टैग किस तरह से बनाना है, ये लेस देन का साइन एचटीएमएल लिखना है, इसको क्लोज करना है, ठीक है। अब जब आप क्लोज करेंगे तो ये आपको ऑटो क्लोज देगा क्योंकि ये वीएस कोड के अंदर फंक्शनैलिटी है, ठीक है। अब अगर आपको, मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, एक न्यू फ़ाइल बना देता हूँ क्योंकि हमने इसको बता दिया कि ये हम जो लिख रहे हैं फर्स्ट डॉट एचटीएमएल से जब मैंने सेव किया तो मैंने उसको बेसिकली बता दिया कि मैं एचटीएमएल कर रहा हूँ, तो वो ऑटो सेव हमें टैग दे रहा है। मैं न्यू फ़ोल्डर में आता हूँ, न्यू फ़ाइल में, और यहाँ पर मैंने एचटीएमएल का टैग लिखा, इसको ओपन किया, इसी के साथ मैंने इसको क्लोज़ किया। ठीक है? अब ये देखो वैसे ही लिखना है आपने, आपने जस्ट इसके साथ क्या करना है, एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी है। तो ये आपका एचटीएमएल का टैग ओपन हुआ, ये आपने एचटीएमएल का टैग क्लोज़ किया। एचटीएमएल के अंदर जितने भी आप टैग बनाते हैं, उनको क्लोज़ करना फिर लाज़मी होता है। हाँ, कुछ ऐसे टैग हैं, जैसे हमारे पास लाइन ब्रेकर का टैग आ जाता है, ठीक है? इनपुट का टैग आ जाता है, काफ़ी सारे इस तरह से टैग आ जाते हैं, इमेज का टैग आ जाता है, जिसको आपने क्लोज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? तो जब आप इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे 4-5 दिन, तो आपको ऑटोमैटिकली खुद ही समझ आ जाएगी। ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट आपको समझने वाली चीज़ है कि ये वर्क किस तरह से करती है। अब ये जो हमारा एचटीएमएल का टैग है, इसके अंदर हमारे पास 2 टैग होते हैं। एक होता है हमारे पास हेड का टैग, अब हेड का टैग मैंने ओपन किया, तो मैं इसको क्लोज़ करूँगा। तो क्लोज़ किस तरह से करूँगा? ये हमारा हेड का टैग क्लोज़ हो गया, ठीक है? अब हेड का टैग होता है और दूसरा इसके अंदर एचटीएमएल के जो अंदर टैग होता है, वो होता है हमारे पास बॉडी, ठीक है? तो हम लिखते हैं यहाँ पे बॉडी, सॉरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी। ये हमारा बॉडी का टैग हमने किया ओपन और इसी तरह से हम इसको क्लोज भी कर देंगे। तो ये हमारा बॉडी का टैग हो गया क्लोज, ठीक है। अब देखो जो हमारा बॉडी है, इसके अंदर हमने जो भी कुछ लिखना होता है बॉडी के अंदर लिखना होता है। अब मैं यहाँ पर लिखूँ अगर मलिक जीशान या जो भी, ठीक, ईच एंड एवरीथिंग जो आप लिखना चाहें तो इस आप इसके अंदर जो है ना लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, हेड के अंदर अगर हम आते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक टैग होता है टाइटल का टैग, ठीक है, TITLE। जब हमने HTML लिखा तो उसको पता चल गया कि ये HTML की फाइल है, अब वो ऑटो कंप्लीट दे रहा है, ठीक है। अब टाइटल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने टाइटल का टैग ओपन किया और इसी तरह से ये मैंने टाइटल का टैग जो है ना क्लोज किया, ठीक है। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मैंने टाइटल देना होता है। अब टाइटल क्या होता है, आप कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हैं, ठीक है, तो टॉप पे आपको इस जगह पे एक नजर आ रहा होता है, ठीक है, वो होता है हमारा टाइटल। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब इस चीज को फिलहाल छोड़ देते हैं, ये हमारा टाइटल होता है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बॉडी के अंदर आपने जो भी लिखना होता है वो आप लिख सकते हैं। और ये चीजें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हैं तो जब आपने first.html की एक्सटेंशन से फाइल को सेव किया तो ये आपको ईच एंड एवरीथिंग ऑटो कंप्लीट दे देता है। स्ट्रक्चर एचटीएमएल का आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और जो हमारा वन होता है, ठीक है, आपके कीबोर्ड के ऊपर जो वन का बटन है, शिफ्ट का बटन साथ में वन का बटन प्रेस करेंगे तो ये नॉट वाला साइन आ जाएगा, ठीक है।
एंटर करेंगे तो ये एचटीएमएल का कंप्लीट जो है ना डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप एचटीएमएल। अब ये डॉक टाइप एचटीएमएल का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल। ठीक है? जब हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये बन जाता है कि ये हमारे पास मतलब कि जो हमारी लेटेस्ट वर्ज़न है एचटीएमएल का, एचटीएमएल5 है, वो है। ठीक है? अब जो हमारी पहले ही थी एचटीएमएल दूसरी थी, सिंपल थी। जो न्यू आई लेटेस्ट वो है एचटीएमएल5। तो जब हम इसके अंदर डॉक टाइप एचटीएमएल लिख देते हैं, तो जो हमारा कंपाइलर होता है उसको पता चल जाता है अच्छा ये HTML5 कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद HTML के टैग हमने HTML का टैग बनाया और इसके अंदर हमने दिया lang इक्वल टू en इसका मतलब है लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है? ये चीज़ें अगर आप ना भी लिखें तो भी हमारा कोड रन होता है, ठीक है? और लिख भी लें तो भी कोई इश्यू नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें लिखी मिल रही हैं तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? HTML का ये हमारा टैग ओपन हो रहा है और ये क्लोज़ कहाँ पे हो रहा है ये देखो, अब इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग जितना भी कोड होगा इन टैग्स के अंदर होगा। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था 2 टैग होते हैं, हेड का टैग एंड बॉडी का टैग। ये हेड का टैग एचटीएमएल के अंदर ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है और ये बॉडी का टैग ओपन हो रहा है, ये क्लोज़ हो रहा है। ठीक है? इसी तरह से ये अंदर मेटा के कुछ टैग्स हैं, ठीक है? अब ये मेटा के टैग्स किस लिए होते हैं? जो हमारा मेटा का टैग है ना ये बेसिकली आपकी जो वेबसाइट्स हैं उसकी एसईओ में यूज़ होता है, ठीक है? जब आपने वेबसाइट बना ली, अब उन वेबसाइट्स को आपने पब्लिश करना है, ठीक है? तो उनकी पब्लिश करते वक़्त उनकी एसईओ में ये मेटा वाले टैग जो यूज़ होते हैं। अभी फ़िलहाल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखें, ना लिखें, नो प्रॉब्लम, ठीक है? चलेगा। इसके बगैर भी चलेगा, इसके साथ भी चलेगा। अब यहाँ पे आ रहा है टाइटल, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हेड के अंदर आपका क्या होता है? टाइटल का टैग होता है, उसके अंदर आपने टाइटल देना होता है। अब ये टाइटल के अंदर लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है? मैंने यहाँ पर लिख दिया माय फर्स्ट वेब पेज। अब जो भी आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, जैसे आप किसी भी वेबसाइट्स पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपके सामने जो शो हो रहा होता है बेसिकली वो बॉडी के अंदर लिखा होता है। एचटीएमएल का सारा टैग आपने बॉडी के अंदर ही लिखना है। जो भी आपने काम करना है एचटीएमएल के अंदर वो आपको बॉडी के टैग के अंदर करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम सॉरी वेलकम टू कोड विद मलिक ज़ीशान। मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू कोड विद मलिक ज़ीशान। अब ये हमने लिखा, तो हम जब इस फ़ाइल को एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो ये हमारी फ़ाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगी वेलकम टू कोड विद मलिक ज़ीशान, जो कि हमने बॉडी के टैग में लिखा है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपने फ़ाइल को सेव करना है, तो हम ऑलरेडी फ़ाइल को सेव कर चुके हैं first.html। अब देखो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा लाइव ओपन हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, आप इसको ऑफ़लाइन भी ओ ओपन कर सकते हैं। मीन्स दैट अगर आपका डेटा कनेक्टेड नहीं है, वाई-फाई कनेक्टेड नहीं है, तो भी आप ओपन विद लाइव सर्वर पर जब क्लिक करेंगे, तो आपका लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा, ठीक है? और आप जो भी कोड करेंगे ऑटोमैटिक आपको बार-बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है, आप अपनी फाइल्स में जाएँ, इस तरह से वेब टेक्नोलॉजी में और ये देखो फर्स्ट नाम की फाइल है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, तो ये ओपन हो गई और इस ये डिस्प्ले कर रहा है वेलकम टू कोड विद मलिक ज़ीशान। मैं इसको कट कर देता हूँ फिलहाल और हम चलते हैं वीएस कोड में, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ। अच्छा ये लाइव सर्वर जो है ये एक एक्सटेंशन है, आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी अगर आप न्यूली वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं, ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन है। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ज़ूम करता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक्सटेंशन का ऑप्शन है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है लिखेंगे लाइव सर्वर, ठीक है? लाइव सर्वर लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपका लाइव सर्वर जो है ना यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो लाइव सर्वर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, यहाँ से डिसेबल कर सकता हूँ, ठीक है? आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा होगा इनेबल एंड इंस्टॉल। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे फिर आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपका लाइव सर्वर जो है वो चालू हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और इस जगह पे आ जाता हूँ। इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ। मैं इसको दोबारा से ज़ूम आउट करता हूँ, दैट्स इट, ठीक है? ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो ये हमारा लाइव सर्वर जो है चालू हो गया और यहाँ पर देखो जो हमने बॉडी के अंदर लिखा था, क्या लिखा था हमने? वेलकम टू कोड विद मलिक ज़ीशान। तो ये देखो हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया वेलकम टू कोड विद मलिक ज़ीशान। मीन्स दैट हमने बॉडी में जो भी काम किया, वो हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया, ठीक है? तो कांग्रेचुलेशन आपने फर्स्ट जो है एचटीएमएल का कुछ भी आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा लिया है। तो अब देखो एचटीएमएल के अंदर आगे होता क्या है?
मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी एचटीएमएल के अंदर काम करना है, वो आप टैग के बगैर नहीं कर सकते। तो आप कहोगे आपने तो बगैर टैग के यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? वेलकम टू कोड विद मलिक ज़ीशान। लेकिन नहीं, मैंने तो टैग में लिखा है ना, ये देखो बॉडी के टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर भी अगर तुमने कुछ स्पेसिफिक काम करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक टैग्स गिवन है, ठीक है? उनका आप यूज़ करोगे, ठीक है? इसको भी मैं ऐसे सिंपल नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपल लिखो, आप इसको किसी ना किसी टैग के अंदर लिखो, ठीक है? जब आप नेक्स्ट जाओगे, अभी तो मैं आपको जस्ट स्टार्टअप में एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए हमने सिंपल इसको बॉडी के टैग के अंदर वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है? और वैसे हमारे पास एक टैग होता है पैराग्राफ का, तो आपने कोई भी पैराग्राफ लिखना है, तो पी नाम से पैराग्राफ का टैग होता है, यहाँ से कट करो, यहाँ पे पेस्ट करो। अब देखो मैंने पी के टैग को ओपन किया, यहाँ पे क्लोज़ किया और इसके दरमियान हमने जो भी लिखा, वो क्या बन गया हमारा पैराग्राफ बन गया, ठीक है? अब भी देखो अगर मैं इसको आपने क्या करना है कंट्रोल एस प्रेस करना है, तो सेव हो जाएगा या फिर इधर सेटिंग में जाना है आपने और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आप जो है ऑटो सेव ये देखो स्टार्ट में शो हो रहा है ऑटो सेव। अब ऑन फोकस चेंज पे मैंने क्लिक किया हुआ है, आप अगर आपका ऑफ होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ऑफ होता है। ठीक है? तो आपको कंट्रोल एस हर 2 मिनट के बाद हर एक चीज़ आप ऐड करेंगे आपको कंट्रोल एस करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ऑटो सेव ऑफ होता है। ठीक है? आप मैंने इसके ऊपर क्या क्लिक किया हुआ है ऑन फोकस चेंज जब भी फोकस हमारा चेंज हो जाता है तो हमारा मेरा जो कोड है वो ऑटोमैटिकली सेव हो जाता है। ठीक है? तो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं इधर ये देखो इसको मैं रिफ्रेश भी करूँगा तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है? वैसे का वैसे डिस्प्ले हो रहा है। अगर देखो मैंने क्या किया वेलकम टू कोड विद मलिक ज़ीशान और यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर लिख दिए। ये देखो मैंने ये नंबर लिख दिए। अब देखो मैं वापस जब जाता हूँ तो ये ऑटोमैटिक शो हो रहा है। ऑटोमैटिक क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैंने लाइव सर्वर खोला हुआ है। लाइव सर्वर यही फ़ायदा है लाइव सर्वर का कि अगर हमारा लाइव सर्वर ना हो, हमने यहाँ पे ऑफ़लाइन फ़ाइल पे क्लिक करके इसको ओपन किया हुआ है, तो हमें जब इधर आना पड़ेगा, हमने कोड में चेंजिंग की, कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ पे आए हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है? या F5 का बटन प्रेस करके हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा और ये हमारा जो चेंजिंग हमने की होगी, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है? अब देखो हमने ये डिस्प्ले कर लिया, हमने एक टैग एचटीएमएल के अंदर पढ़ लिया, कौन-सा पढ़ लिया? पैराग्राफ का टैग, ठीक है? पैराग्राफ के टैग के अंदर आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ को, ठीक है? तो चलते हैं, हम आगे देखते हैं हेडिंग्स के टैग, ठीक है? अब हेडिंग क्या होता है? आपने स्क्रीन पर कोई भी हेडिंग्स डिस्प्ले करवानी है, तो उस हेडिंग्स के लिए आपके पास 6 किस्म के टैग होते हैं, ठीक है? H1 से लेकर H6 तक, उनके डिफरेंट साइज़ेज़ होते हैं। आपने जिस साइज़ की हेडिंग लेनी है, उस साइज़ की आप हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं H1 जो हेडिंग लिखता हूँ। अब देखो अब मैंने H1 लिखा, वो नीचे मुझे दे रहा है कि H1 आपके पास ये देखो, ये वाला टैग है, आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें। अब एंटर प्रेस करूँगा, तो भी ये H1 का टैग आ जाएगा। टैब वाला बटन प्रेस करूँगा, मैंने प्रेस किया, ये मेरे पास H1 का टैग ओपन भी हो रहा है, क्लोज़ भी हो रहा है। ठीक है? अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोड विद मलिक ज़ीशान। ठीक है? मैंने ये लिख दिया और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे इसी तरह से मैं H2 का या मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट, 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 ठीक है? अब H1 किया था और यहाँ पर मैं कर देता हूँ H2 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ H3, H4, H5 एंड H6 हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं। जैसे मैंने चेंज किया, यहाँ पर भी चेंज हो गया H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 ठीक है? H1 से लेकर H6 तक हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इनका क्या डिफरेंस अब देखो, वेलकम टू कोड विद मलिक ज़ीशान ये हमारी है H1 सबसे बड़ी हेडिंग, उसके बाद H2, उसके बाद H3, उसके बाद H4, H5, H6 ठीक है? ये हमारी 6 टाइप की हेडिंग्स हैं। अब आपको बड़ी वाली हेडिंग चाहिए, ठीक है? फुल बोल्ड वाली तो आप H1 का यूज़ कर सकते हैं। उससे नॉर्मल चाहिए तो H2 वाली यूज़ कर सकते हैं, H3 वाली यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जो आप यूज़ करना चाहें यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब हमारी हेडिंग्स के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक डमी सा पैराग्राफ ले लेता हूँ, जिसमें हम जो है ना डिफरेंट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अब वीएस कोड अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, अब आप एलओ लिखेंगे तो ये आपको दे रहा है लोरम, ये देखो लोरम के अंदर पूरा पैराग्राफ है, ये देखो, ठीक है? अब आप लिखेंगे ना एलओ तो ये आपको लोरम इप्सम का एक पैराग्राफ दे देगा, आपने पैराग्राफ को पढ़ने नहीं बैठ जाना, ये सिंपल सा पैराग्राफ है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? पढ़ने वाली कोई चीज़ नहीं है और ये कोई एरर्स नहीं है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कंपाइलर नहीं जानता, ठीक है? अब एमिट पता नहीं कौन-सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ हुआ हुआ है वर्ड, ठीक है? तो कंपाइलर को नहीं पता कि ये वर्ड क्या है, वो उस पे एरर दे रहा है, ठीक है?
अब देखो हमने इस डमी पैराग्राफ ही एक ले लिया है, हम इस पे प्रैक्टिसेस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस करेंगे, ठीक है? अपने डिफरेंट जो है टैग्स हम इसमें देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बोल्ड का टैग लगाते हैं, ठीक है? अब ये बोल्ड का टैग क्या है? हमने किसी भी पैराग्राफ के अंदर किसी चीज़ को बोल्ड करना है। अब मैंने लोरम इप्सम डॉलर इसको बोल्ड करना था, तो मैंने यहाँ से कट किया, बोल्ड का टैग ओपन किया, यहाँ पे बोल्ड का टैग क्लोज़ किया। इसके दरमियान हमारा जितना भी कंटेंट आएगा, वो बोल्ड हो जाएगा। अभी मैं देखता हूँ, रिफ्रेश हुआ, ये देखो, ये हमारा पैराग्राफ सिंपल है और ये जिस पे हमने बोल्ड का टैग यूज़ किया है, उसको देखो वो हमारा बोल्ड हो रहा है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, ज़ूम करके आपको, ये देखो, ये हमारा बोल्ड है और ये हमारी सिंपल, तो इनमें इतना डिफरेंस आ गया, बोल्ड। इसी तरह से हमारे पास एक और भी टैग होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ये दोनों तकरीबन सेम सेम चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रॉन्ग और इसको यहाँ से किया मैंने कट और इसके बाद मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब ये जो हमारा वर्ड है, इस वर्ड के ऊपर हमने स्ट्रॉन्ग का टैग लिखा है, तो क्या होगा ये भी बोल्ड हो जाएगा, ये देखो। अब इसमें और बोल्ड में आपको कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं नज़र आ रहा होगा, ठीक है? ये दोनों सेम चीज़ें हैं, आप स्ट्रॉन्ग का यूज़ करना चाहें स्ट्रॉन्ग का कर सकते हैं, बोल्ड वाले टैग का यूज़ करना चाहें तो बोल्ड वाले टैग का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसी के साथ-साथ अगर आपने किसी भी वर्ड को अब ये मेरे पास एक वर्ड है, इसको मैं चाहता हूँ कि कोटेशन में, डबल कोट्स में बंद करूँ। तो कोटेशन के लिए हमारे पास क्यू का टैग होता है, ठीक है? मैंने क्यू का टैग यहाँ से किया कट और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब देखो ये हमारा क्यू का टैग आ गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, ये हमारा जो वर्ड है, ये हमारा कोटेशंस में आ गया, डबल कोट में आ गया, ठीक है? तो इस तरह से हमने कोई भी वर्ड जब कोटेशन में लिखना होता है, आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो कोई किसी भी मतलब कि कोई कोट आ जाता है, कोई किसी लीडर का कोट आ जाता है, ठीक है? तो आपने उस कोट्स को डबल कोटेशन में क्लोज़ करने के लिए क्यू टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से आप चाहते हैं या आपका ये वाला जो वर्ड है, ये अंडरलाइन हो जाए, ठीक है? आप इसको अंडरलाइन के लिए कौन-सा आपके पास टैग होगा? ज़रा अपना माइंड लड़ाओ। आपको क्या लगता है कि अंडरलाइन के लिए किस तरह का टैग हो सकता है? यू, ठीक है। तो यू वाला हमारा टैग है, मैं ये जो हमारा क्लोज़ हो रहा है, मैं इसको करता हूँ कट और इस वर्ड के बाद पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो हमारा वर्ड है, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। जिसको हमने अंडरलाइन किया था, वो अंडरलाइन हो गया। तो ये था हमारा अंडरलाइन का टैग। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास होता है एक टैग इटालिक का, ठीक है? इटालिक क्या होता है? आपने एमएस वर्ड अगर यूज़ किया है, तो आपने देखा होगा एक तो हमारे सिंपल वर्ड्स होते हैं, एक हमारे वर्ड्स होते हैं जो थोड़े तिरछे-तिरछे नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? तो वो हमारे पास होता है इटालिक का टैग। अब इटालिक का टैग अगर आपने यूज़ करना है मैं मेरे पास ये जो वर्ड है मैं इस पे इटालिक का टैग यूज़ कर लेता हूँ। तो इटालिक हमारे पास होता है आई से स्टार्ट होता है, तो ये आई हमारा टैग होता है, ठीक है? तो मैं आई को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर 2 वर्ड के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे जो 2 वर्ड हैं, ये हमारे जो है ना वो इटालिक हो जाएँगे, ठीक है? मैं इसको रिफ्रेश किया, ये देखो, ये हमारा जो 2 वर्ड यहाँ से, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड ये हमारे इटालिक हो गए, ठीक है? ये देखो, ये 2 वर्ड हमारे इटालिक हो गए, तो ये हमारा होता है इटालिक का टैग, ठीक है? इसी तरह से हमारे पास स्ट्राइक थ्रो का टैग होता है। अब ये स्ट्राइक थ्रो क्या होता है? आपको किसी ने कोई एक वेबसाइट दी,
और मतलब किसी ने वेबसाइट बनाई, फिर आपको बोला यार इस वेबसाइट को जो है ना चेक करके दे दो मुझे कि अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मतलब कोई चीज़ अगर ऐड करनी है, कोई चीज़ यहाँ से कट करनी है, तो अब आप खुद उसको कट थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है? आप जस्ट उसको आइडिया शेयर करेंगे, यार आप इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हो, इस चीज़ को कट कर सकते हो। अब ये जो वर्ड है ना, आपको लग रहा है यार ये वर्ड एक्स्ट्रा में है, ठीक है? तो आप उसको स्ट्राइक थ्रो कर दोगे। वो उसकी मर्ज़ी, वो उसमें चेंजिंग करे या ना करे। मतलब आपने एस का टैग लगाया है यहाँ पे, अभी आपको समझ लग जाएगी। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो, ये हमारा जो वर्ड था जिसमें हमने स्ट्राइक थ्रो किया, उसके क्या दरमियान में से लाइन गुजर गई, ठीक है? अब जब आपने चेक करके उसे वापस दे दिया तो उसको जब वो इसको देखेगा, अच्छा इसने कट किया हुआ है, ठीक है? मतलब उसके माइंड के मुताबिक ये वर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो अब उसकी मर्ज़ी, उसको जैसे बेस्ट लगेगा। अगर आप वो इसको कट करना चाहे तो वो कट कर देगा, अदरवाइज़ वो एस वाला जो टैग है उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है? और वो वापस से स्ट्राइक थ्रो जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से हम नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हम टैग देख लेते हैं लाइन ब्रेकर का। मैं इधर नीचे आता हूँ, एक और पैराग्राफ भी ले लेता हूँ लोरेम इप्सम का, क्योंकि ऊपर वाला तो हमारा तकरीबन फिल हो गया, हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है? अब देखते हैं हम लाइन ब्रेकर का। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ, तो ये देखो आपका जो पैराग्राफ है, मैंने 2 पैराग्राफ लिखे हैं, लेकिन दोनों पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ में आ रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ कहाँ पे एंड हो रहा है? यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है और ये सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये दूसरा जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, अगर आप देखें तो दूसरा पैराग्राफ आपका यहाँ से न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो डिस्प्ले हो रहा है वो एक ही पैराग्राफ में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा न्यू लाइन में डिस्प्ले हो, तो इसके लिए लाइन ब्रेकर टैग का यूज़ होता है, बीआर जिसको बोलते हैं, ठीक है? अब बीआर एक ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये खुद सेल्फ क्लोजिंग होता है, ठीक है? इसको इस तरह से जब आप लिख देंगे बीआर, अब देखें बेसिकली आप जब खुद इस पे वर्क करेंगे, तो आपको खुद ही देख के नज़र आ जाएगा कि यार इस टैग को ओपनिंग क्लोजिंग है। ओपनिंग क्लोजिंग किस टैग की होती है? उस टैग की होती है जब आपने किसी एक वर्ड पे, किसी एक पैराग्राफ पे कोई प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप क्या करते हैं उस पैराग्राफ को, उस वर्ड को उस टैग के अंदर क्लोज़ कर देते हैं। जैसे हमने किसी को बोल्ड करना था, तो हमने उसको स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर क्लोज़ किया। उसकी दोनों तरफ टैग आएगा तो उस तभी उसको ओपन क्लोज़ करेंगे ना। अब लाइन ब्रेकर क्या करता है, 2 चीज़ों को दरमियान में आता है। 2 चीज़ों को तोड़ने के लिए, लाइन की ब्रेक करने के लिए, ठीक है? तो 2 चीज़ों के दरमियान आ रहा है तो एक ही आएगा ना, ठीक है? तो कुछ समझ आया? लाइन ब्रेकर जो हमारा टैग है वो बीआर होता है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेकर का टैग यूज़ किया, तो वो जो हमारा न्यू पैराग्राफ था लोरेम इप्सम वाला, वो हमारे न्यू पैराग्राफ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे खत्म हो गया और हमारा न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। अगर मैं एक और लाइन ब्रेकर दे देता हूँ, तो एक और भी लाइन ब्रेकर आ जाएगा। ये देखो, एक और लाइन ब्रेकर आ गया, एक और लाइन का डिफरेंस आ गया, ठीक है? तो इस तरह से हमारी लाइन ब्रेकर का टैग होता है। आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है लाइन ब्रेकर का टैग यूज़ करेंगे, तो एमिट के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये देखो एमिट के बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है? इसी के साथ-साथ अब अगर देखो मैं यहाँ पर एक और लाइन ब्रेकर का टैग यूज़ कर लेता हूँ, ताकि हम जो अगले आने वाले टैग्स पढ़ते हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? मिक्स अप ना हो। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर, मैं मीन्स दैट लिखना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है? ये मैं लिखना चाहता हूँ इक्वल टू 0, मीन्स दैट मैं लिखना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, ये मैं लिखना चाहता हूँ। अब ये लिखने के लिए जब मैं इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करता हूँ, तो ये देखो ये स्क्वायर में नहीं गया, ये कैसे लिखा आ रहा है x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। अब मैं इसको मतलब पावर में लेके जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? अब हमारे पास HTML के अंदर दो टैग होते हैं, एक होता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, SUB, और दूसरा होता है SUP, ठीक है? 2 टैग होते हैं। अब P मीन्स दैट पावर, B मीन्स दैट बेस। अब आपने पावर में लेके जाना है तो उसके लिए SUP का टैग यूज़ होगा। अब देखो आपने किस पे प्रॉपर्टी लगानी है, 2 के ऊपर प्रॉपर्टी लगानी है, 2 को पावर में लेके जाना है। तो किसी एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर्टी लगाएँगे तो उसकी सेल्फ ओपनिंग क्लोजिंग टैग होंगे। तो पावर में लेके जाना है तो SUP वाला टैग यूज़ करेंगे, ठीक है? तो मैं इसको 2 को यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ।
ठीक है? इसी तरह से हम 3 को भी हमने पावर में लेके जाना है, तो इसको भी हम एसयूपी कर देते हैं और इस मर्तबा मैं इसको कट कर देता हूँ और 3 के बाद लिख देता हूँ, ठीक है? अब देखो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हो गए। वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ, एसयूपी एक टैग है जो कि पावर में लेके पी मीन्स दैट पावर, पावर में लेके जाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? एसयूपी आप जहाँ भी लगाएँगे 2 के मैंने इंटरिंग क्लोजिंग की, 2 से पहले ओपन किया और 2 के बाद क्लोज़ किया, तो 2 हमारा पावर में चला गया। इसी तरह से हमने 3 के लिए ओपनिंग क्लोजिंग की एसयूपी टैग की तो उसने क्या किया 3 को पावर में ले गया, ठीक है? अब इसी तरह से अगर मैं आपको केमिस्ट्री के कोई फ़ॉर्मूले बताऊँ तो H2SO4 अब देखो ये मैंने एक न्यू फ़ॉर्मूला लिखा है यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेकर लगा देता हूँ ताकि न्यू लाइन में आ जाए। ये देखो H2SO4 लेकिन ये 2 जो है ये बेस में आना चाहिए था और 4 भी O की बेस में आना चाहिए था। लेकिन ये तो सीक्वेंस में आ रहे हैं ना, तो इसके लिए ज़रा अपना माइंड लगाओ मैं ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो ये कौन-सा टैग यहाँ पे यूज़ होगा? मैंने आपको 2 टैग बताए थे एक एसयूपी एंड एक एसयूबी तो 2 हमारा बेस में जाना है तो उसके लिए एसयूबी सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट ठीक है उसके टैग यूज होते हैं। अब मैं यहाँ पर करता हूँ एसयूबी देखो यहाँ पे जो क्लोज हो रहा है मैं इसको यहाँ से करता हूँ कट और 2 के बाद पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से 4 को भी मैंने बेस में लिखना है तो इसको भी मैं ये यहाँ पे कर देता हूँ एसयूबी और यहाँ से कट करने के बाद 4 के बाद पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखो H2SO4 बन गया 2 और 4 हमारे बेस में आ गए, ठीक है? तो इस तरह से हमारे काफ़ी सारे टैग्स हैं। अपनी आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे हम एचटीएमएल के अंदर लिस्ट किस तरह से बनाते हैं, हम एचटीएमएल के अंदर टेबल्स किस तरह से बनाते हैं, एचटीएमएल के अंदर हम फॉर्म किस तरह से बनाते हैं। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको जो मैंने ये काफ़ी सारे टैग्स बताए हैं, ये आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। बाकी आपको जो समझ आएगी वो आपको प्रैक्टिस करने से आएगी, ठीक है? तो प्रैक्टिस इसमें लाज़मी है, प्रैक्टिस जितना हो सके करें। वीएस कोड अपना इंस्टॉल करें और उसमें जो है ना प्रैक्टिस जितना हो सके करें। तो आई होप सो कि आपको इस टैग्स की कंप्लीट समझ आई होगी। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।